गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। यह चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 है, जिसके पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ स्टडी किया था, कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जो इसके पार्ट 2 वीडियो यानी इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कैसे जो है किसी स्टेट का मैटर जो है जो मैटर के स्टेट है वो कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं वो बेसिकली 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होंगे, लिक्विड से गैस में चेंज होंगे, या फिर सॉलिड से गैस में चेंज होंगे, या फिर डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज होंगे। तो उनके लिए अलग अलग प्रोसेस और सारे प्रोसेस का अलग अलग नेम दिया गया है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। Water can exist in 3 forms of water: solid as ice, liquid as the familiar water and gas as water vapor। जैसे वाटर है यह तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। जो हम लोग आइस देखते हैं वह आइस क्या है, वह वाटर का सॉलिड फॉर्म है। जो वाटर हम लोग पीते हैं वह क्या है, लिक्विड फॉर्म है। और जो वाटर वेपर है वह क्या है, वाटर का गैसियस फॉर्म है। हालांकि तीनों का कंपोजिशन सेम होता है। जो वाटर का होता है H2O, आइस का भी केमिकल फार्मूला H2O होगा, वाटर का H2O होगा, वाटर वेपर का भी जो है केमिकल फार्मूला वो भी क्या होता है, H2O ही होता है। अब अगला जो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। यानी सॉलिड से डायरेक्ट टू वेपर में चेंज हो जाए या फिर वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए, तो यह प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल हम लोग देखे होंगे कि कपूर को जब जलाते हैं तो वह मेल्ट नहीं करता है, कपूर सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो डायरेक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यह हो गया सब्लिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid and the condition requiring to bring the change। यानी टेम्परेचर क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है चेंज होगा, यानी टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। और यह उस सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है कि वह सॉलिड किस प्रकार का है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अनुसार उसमें जो है चेंज होंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज विच ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वह हीट क्या होता है, हीट जब जाता है तो उस सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को यह इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण वो जिस एट्रैक्टिव बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को ब्रेक करके और जो है वो फ्री हो जाते हैं, जिससे सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। यह अलग अलग मटेरियल का, सारे मटेरियल का अलग अलग होता है। जिस टेम्परेचर पर वह मेल्ट होता है वही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन होता है। जैसे जो आइस है उसको 273.16 केल्विन पर हीट करते हैं तो यह मेल्ट होगा।
द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग के प्रोसेस में जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये तो टेम्परेचर का चेंज था। अब प्रेशर से क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। यानी जो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम प्रेशर को जो है इंक्रीज करते हैं तो इससे भी उसका क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। जैसे अगर किसी गैस को हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो इससे क्या होगा, वह गैस लिक्विफाई हो जाएगी, यानी गैसियस स्टेट से वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस के द्वारा जो है एलपीजी गैस सिलेंडर में भरा जाता है। वह क्या होता है, पेट्रोलियम गैस का लिक्विफाइड फॉर्म होता है। Solid carbon dioxide CO2 is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Solid carbon dioxide को काफ़ी हाई प्रेशर के अंदर जो है स्टोर करके रखा जाता है। सॉलिड CO2 को अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं उसमें तो वह क्या होता है, डायरेक्टली फिर सॉलिड से क्या होता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में वो गए हुए। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ कहते हैं। लैटेंट हीट, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। यानी किसी सब्सटेंस के, किसी ऑब्जेक्ट के जो मोलिक्यूल होते हैं, जो उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। और उनके बीच अगर कोई ऐसा हिडन हीट हो जो उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करे, ब्रेक कर दे, तोड़ दे, जब किस समय, जब उनका स्टेट चेंज हो रहा हो, इसे हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। यानी किसी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज हो रहा हो उस दौरान उसके बीच कोई ऐसा हिडन हीट जो उसके मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को अगर ब्रेक डाउन करता है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं, इसी हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा इवेपोरेशन इन बॉइलिंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वे कभी भी स्थिर रेस्ट में नहीं रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, सॉलिड और लिक्विड, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनके पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होंगे वो डिफरेंट अमाउंट में होंगे, यानी कि एक समान नहीं होंगे। इन द केस ऑफ लिक्विड, द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। यानी लिक्विड के केस में अगर देखें तो बहुत कम पार्टिकल जो कि सरफेस पे रहते हैं, बाहर वाले सरफेस पे जो होंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और वे जो हैं वो जो एट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है उसे तोड़ करके और वो जा सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग हीट करते हैं तो जो वाटर या फिर कोई भी लिक्विड होता है तो ऊपर वाले सरफेस से ही जो है वो पार्टिकल सबसे पहले वेपर जो है कन्वर्ट होना शुरू करता है। The phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी वह प्रोसेस या फिनोमेनन जिसमें कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, इसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को कौन कौन फैक्टर जो है वो प्रभावित करता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी अगर सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे अगर कोई गर्म चीज़ हम लोग को खाना रहता है तो क्या करते हैं, उसे हम छोटे बर्तन की अपेक्षा बड़े प्लेट में अगर फैला के रखते हैं तो वह क्या होगा, जल्दी जो है ठंडा हो जाता है, यानी वो जल्दी इवेपोरेट होता है। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। दूसरा प्रोसेस होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करके, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा और उतना जल्दी इवेपोरेट होगा। नेक्स्ट होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में वाटर वेपर की जो मात्रा होती है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। यानी एयर की एक अपनी कैपेसिटी है कि वह कितना मात्रा में वाटर वेपर को कंटेन कर सकता है। अगर पहले से ही एयर में वाटर वेपर बहुत अधिक मात्रा में होगा तो फिर से इवेपोरेशन अगर जब होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा, क्योंकि एयर की कैपेसिटी जो होगी वाटर एब्जॉर्ब करने की वो पहले से ही काफ़ी भरी हुई रहेगी, तो वहाँ पे इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा, क्योंकि एयर जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट होता है वाइंड स्पीड। द हाइयर द वाइंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। हवा जितना तेज चलेगा इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगर हवा चलते रहता है तो उस कंडीशन में कपड़ा, जो गीला कपड़ा होता है वो जल्दी सूखता है। यानी गीला कपड़ा कैसे सूखता है, तो उसमें का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन होता है उससे ठंडक होती है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। यानी जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वह क्या होता है, वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट होता है। तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके पार्टिकल निकल जाते हैं तो उसमें एनर्जी कम होता है, और जब उसमें एनर्जी कम होगा तो अपने सराउंडिंग एरिया से क्या करेगा, वो एनर्जी को रीगेन करेगा, जिसके कारण उसके सराउंड में जो होंगे कोल्डनेस आ जाएगा, वहाँ की एनर्जी को यह एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं करता है इवेपोरेशन वर्सेस बॉयलिंग, यानी इवेपोरेशन और बॉयलिंग दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ बॉयलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। बॉयलिंग जो एक बहुत बड़ा फेनोमेनन होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर। जैसे बहुत अधिक मात्रा में, जैसे पूरा का पूरा लिक्विड जो है वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, इसे हम लोग बॉयलिंग कहते हैं। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोटो प्रोटेक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। और इवेपोरेशन क्या होगा, एक सरफेस फेनोमेनन होगा, यही डिफरेंस है। बॉयलिंग जो है बल्क फेनोमेनन है, इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेनन होता है। इसमें केवल सरफेस के पार्टिकल ही एनर्जी गेन करके, और वे क्या होते हैं, अपने अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करके और वो जो है वेपर स्टेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस ये दोनों जो है टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट होते हैं, यानी हम लोग केल्विन में और सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो होता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वह
273.16 केल्विन के बराबर होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली 273 केल्विन लेकर के उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो 273.16 ऐड करेंगे, केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो 273.16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। Kelvin scale of temperature has always positive sign, hence regarded as better scale than Celsius। केल्विन स्टेट में हमेशा हम लोग जो है पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, जैसे इसमें -2 केल्विन, -5 केल्विन, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसीलिए इसको जो सेल्सियस से बेटर माना जाता है, क्योंकि सेल्सियस जो है निगेटिव भी आता है। Atmosphere, ATM is a unit of measuring pressure exerted by a liquid gas. The SI unit of pressure is Pascal। यानी ATM जो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं स्मॉल ATM, यह जो है यह एटमॉस्फेयर यानी गैस के द्वारा लगने वाले प्रेशर को मेजर करने का यूनिट होता है। हालांकि जो प्रेशर है उसका SI यूनिट जो है पास्कल होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में PA लिखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई 10 to the power 5, दैट इज 1 ATM इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 1.01 मल्टीप्लाई 10 to the power 5 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो हवा का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में हवा के द्वारा प्रेशर लगता है, इसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो एटमॉस्फेयर सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। बहुत जगह आप ऐसा लिख के देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होगा, जो प्रेशर है वहाँ पर 1 ATM है। और यहाँ से जो है हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो आपको वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने के बाद आपको जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू द इंटर पार्टिकल फोर्सेज। यानी अगर किसी गैस के सरफेस पर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके इंटरमोलेकुलर पार्टिकल के अंदर जो फोर्स लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी स्टेट के 3 मैटर कौन कौन होते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इस दोनों वीडियो को मिला करके जो है आपका चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है।